Good morning everyone. I am your science teacher सत्यभामा from Happy Camp School. स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस का पेपर हो चुका है। लेसन 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्लास, आज हम आपका न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8, नेचुरल क्लैमिटीज़, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ। आपको पता है ना, हमारे आसपास या हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी आपदाएँ अचानक आ जाती है जिनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उनके लिए कभी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उन्हीं के बारे में। लाइक एक्सीडेंट, नेचुरल क्लैमिटीज़ टू हैपन क्वाइट सडनली एंड व्हेन वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड। यानी क्या होता है बच्चों की, जो दुर्घटनाएं होती हैं या प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जब वो अचानक से घटित होती हैं और हम उनके लिए क्या होते हैं, बहुत ही कम प्रिपेयर हो पाते हैं, हम उनके लिए प्रिपेयर नहीं होते। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस मिस हैपनिंग्स, यानी कि हमारा इन जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, मिस हैपनिंग्स यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। बट नोविंग दैम, लेकिन हम उनको जानते हैं। वी कैन टेक बेटर केयर ऑफ आवर सेल्फ वैन दे ऑक्योर, यानी कि ओकर, यानी कि जब भी वे वो चीज़ें दुर्घटनाएँ घटित होती हैं हमें पता होता है और हम उसमें हम अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम अच्छी तरीके से अपनी देखभाल कर सकते हैं। ऐसी उसमें सम ऑफ दीज क्लैमिटीज़ आर फ्लोड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ड्राफ्ट एंड सुनामी। यानी कि देखिए कुछ कैसी हैं, कुछ ऐसी आपदाएं जैसे कि बाढ़ का आना, चक्रवात आना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ना और सुनामी। ठीक है, सम क्लैमिटीज़ ऑक्योर ड्यू टू मूवमेंट विद इन द अर्थ, यानी कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो कि पृथ्वी के मूवमेंट से घटित हो जाती हैं। लेट अस नो लर्न मोर अबाउट हाउ दीज क्लैमिटीज़ ऑक्योर। चलिए आइए अब हम जानते हैं उन आपदाओं के बारे में जो किस कारण से घटित होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्लोड्स एंड साइक्लोन्स, बाढ़ और चक्रवात। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन आवर कंट्री वी गेट हैवी रेन ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी कि आपने देखा है कि हमारे भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून के महीने में। देयर इज़ सो मच वाटर इन द रिवर दैट मैनी ऑफ दैम राइज अबव देयर बेड्स, यानी क्या होता है कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जिसकी वजह से जो उनके किनारे होते हैं वो लबालब हो जाते हैं, इनकी पानी पूरा तरीके से भर जाता है वहाँ पर। द वाटर दैन फ्लोज इनटू नियर बाय लैंड कॉजिंग अ फ्लोड। तो क्या होता है फिर बाढ़ के कारण जो होता है उसका पानी वो कहाँ होता है, आसपास की ज़मीन पर फैल जाता है। इट डैमेजेस हाउसेज, रोड्स, क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। और ये जो बाढ़ है क्या नुकसान करती है, घरों को, सड़कों को, फसलों को और जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो हमारी संपदा होती है उन्हें नुकसान पहुँचाती है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड शेल्टर। और उस समय क्या हो जाता है, हमारे पास कमी हो जाती है किसकी, पीने के पानी की, क्योंकि सारा पानी तो मिक्सअप हो गया। ठीक है, अब खाना भी और जो रहने का स्थान है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, हमारे तो जितनी देखिए जो फसलें हैं वो तो सारी ख़राब हो गई बाढ़ में। अब आप कहेंगे मैडम पानी कैसी दिक्कत, अब ये देखिए ना, जब बाढ़ का पानी जब सड़कों पर आता है तो सड़कों के आसपास नालियाँ भी होती हैं, जहाँ पर नालियाँ, सीवर कुछ भी होते हैं, दैट मीन्स वो पानी वहाँ से भी मिक्सअप होकर बहना शुरू होता है, तो सारा पानी गंदा हो जाता है। भले ही वो नदी का क्यों ना हो पर वो पीने लायक नहीं रहता। क्यों, अगर कहीं पर बाई चांस पानी में डूबे किसी की मौत हो जाती है तो वो लाशें भी उसमें तैरना शुरू हो जाती है, डेड बॉडीज़ भी उसमें फ़्लो करती हैं। यही वजह होती है कि बाढ़ का पानी पीने लायक नहीं होता, साथ साथ उसमें मच्छर पनप जाते हैं उसमें, जिससे कि और भयंकर बीमारियां फैल जाती हैं, लाइक डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियां फैल जाती हैं। दिस लीड्स टू ऑन हाइजीनिक कंडीशन रिजल्टिंग इन डिजीज़ लाइक क्लोरा, मलेरिया, डेंगू एंड डायसेंट्री एक्सेट्रा। यानी बताया ना, इसकी वजह से क्या होता है, हाइजीन तो रह ही नहीं पाता कुछ भी, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि बहुत सारी जो मच्छर होते हैं, बीमारियां होती हैं वो फैल, जैसे कि मच्छर, मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं। उसके बाद कोई जैसे बीमारी हो जाती है, इतनी सारी बीमारियां अचानक से फैल जाती हैं। क्यों, जब आप दूषित पानी पिएंगे, जब प्यास लगती है तो इंसान चाहे ना या ना चाहे वो उस दूषित पानी को उसे पीना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए, तो ऐसे में वो दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फ्लोड के आने से। कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड वाटर सप्लाई गेट इफेक्ट,
अब देखिए जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं, यानी कि जितनी भी फ़ोन की तारें होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेटवर्क जैसे कि आपके वाईफाई चलते हैं वो तारें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों? अब देखिए जब पानी भर जाता है तो ऐसे में क्या अगर लाइनें काटनी पड़ती है, वो मजबूरी है। क्यों? क्योंकि करंट फैलने का डर है। अगर बाई चांस गलती से कोई तार उसमें लाइट है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अगर वो तार टूटकर पानी में गिर जाए तो आप सोचिए कि सारा पानी में फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का बहुत अच्छा वो चालक होता है। फिर बिजली से इफेक्ट होती है, पानी की सप्लाई भी से इफेक्ट हो जाती है क्योंकि चारों तरफ पानी भर जाता है। फ्लोड्स में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ अ डैम। और कई बार जो होता है वो कि जो बाढ़ आती है ना, कई बार वो जो हमारे डैम होते हैं, बांध, उनके टूटने से भी आते हैं। कोलैप्स से मतलब होता है वैसे तो गिरने से हो गया, यानी कि जब बांध टूट जाते हैं तो उसकी वजह से भी फ्लोड आ जाता है। विच कॉजेज़ फ्लोड इन द एडजॉइनिंग एरिया। तो यानी कि जो उसके आसपास, जो बांध के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर भी बाढ़ आ जाती है। कोस्टल एरियाज़ आर आल्सो प्रोन टू फ्लोड्स, यानी कि वो भी जो समुद्र किनारा है वो भी पूरी तरीके से भर जाते हैं बाढ़ से। इन दीज एरिया द रैपिड वेरिएशन इन एयर प्रेशर में रिजल्ट इन सी स्टॉर्म नाउ एज साइक्लोन। देखिए अब समुद्र के आसपास भी, किनारों पर भी जो साइक्लोन आते, क्यों आते हैं, वहाँ पर भी आते हैं। इस एरिया में क्या होता है कि तेज़ी के साथ जो उतार चढ़ाव होता है इन एयर प्रेशर, हवा के दबाव बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र के अंदर तूफान आता है, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। कंपाइंड बाय हैवी रेन्स कॉजिंग फ्लोड्स इन द कोस्टल एरिया। और उसमें क्या होता है, ऐसे में तेज़ बारिश का होना वो भी एक बाढ़ का कारण बनता है, वो भी उसके समुद्री किनारे के आसपास। ठीक है, समुद्री जो किनारे होते हैं वहाँ पर, उनके एरिया में। समटाइम्स मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ का पिघलने से, ऑन माउंटेन, पर्वतों से। देखिए कई बार आप देखिए समुद्रों में बाढ़ आने का कई बार कारण, एक तो साइक्लोन हो गया, ठीक है, चक्रवात हो गया। कई बार दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ये हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पहाड़ों पर से बर्फ़ जो है वो मेल्ट, पिघल कर आती है ड्यू टू लॉन्ग हॉट समर ऑल्सो कॉजेज फ्लोड। तो उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। आप ये देखें ना कि आपको पता होगा बच्चों कि नदियों के अंदर जो पानी की मात्रा बनी रहती है वो कैसे रहती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी है वो धीरे धीरे पिघल कर पानी के रूप में नीचे आती रहती है, जिसकी वजह से नदियों में पानी बना रहता है। फिर बरसात की वजह से पानी आ जाता है नदियों में। लेकिन कई बार जब भी ज़्यादा मात्रा में हो जाए और वो भी ज़्यादा गर्मी की वजह से, तब भी बाढ़ आ जाती है। तो क्लास आज मैं सिर्फ आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी, तो फिर क्लास आप सभी बच्चों को अपना ये लेसन रीड करना है। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।